नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। क्या चलता है भारत में रोज का रोज? घोटाले, हत्याएं, रेप, मर्डर, आखिर क्या चलता है? भारत तो योद्धाओं का देश था, सांस्कृतिक ऋषि मुनियों की धरोहर है ये भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है। भारत पर जिसने भी आक्रमण किया वो निस्ताबूत हो गया। आयुर्वेद का भारत, सांस्कृतिक भारत, वेदों का भारत। आज इस भारत को भारत के नेताओं ने 99% जो भारत के नेता हैं, सत्ता, विपक्ष, राजनीति में बैठने वाले, वो एक नंबर के कायर, लुटेरे हैं, डरपोक हैं। सत्ता का दुरुपयोग, अय्याशी, लूटपाट, अराजकता, इस तरीके के काम को अंजाम देने वाले भारत के 99% नेता हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी आपसे विनती करना चाहते हैं कि भारत के भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को, जिसमें कर्मचारी भी हों, ऊपर से नीचे तक जांच की जाए, क्योंकि देश हित में ये सौगंध खाते हैं तिरंगे की और लूटपाट मचाते हैं। जनता के हित में काम करना ही नहीं है इनको। इन्हें तो सत्ता पर आके अय्याशी करनी है, जैसे देश इनके बाप की जागीर है। हर डिपार्टमेंट में कर्मचारी, अधिकारी अपनी मनमानी करता है। जैसे कोई साधारण आदमी अगर लोन लेने जाता है तो उससे सभी डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं। सपोज करिए लाख रुपए का लोन ले लिया, सब डॉक्यूमेंट्स ले लिए और उसे चक्कर खिलाएंगे, 2-5 हज़ार उसकी दलाली भी खा जाएंगे। सपोज करो वो लोन नहीं चुका सका, लेट हो गया, तो घर में उनके गुंडे भेज देते हैं ये लोग। अब इतनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद बड़ी मुश्किलों में लोन मिलता है, और लोन चुकाने में कभी 19-20 हो गया तो बैंक के गुंडे पहुंच जाते हैं। अब जैसे मालिया है, बड़े बड़े लोग हैं, अरबों रुपए के ये लोन लेते हैं। इसमें बैंक के ऊंचे अधिकारी और नेता जम के माल खाते हैं, क्योंकि भिखारी हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती जल्दी से, वो तो खा पी जाते हैं मस्त, और आम आदमी के ऊपर गुंडे पहुंचा देते हैं। तो भारत का जो पूरा सिस्टम, जो गंदगी है, वो गंदगी 99% भारत के नेताओं में है। अगर ये गंदगी नेताओं में से ठीक हो गई, निकल गई, तो देश व्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि नेताओं के अंडरटेकिंग में सभी डिपार्टमेंट आते हैं। तो डिपार्टमेंट क्या कहते हैं, हमारा नेता ही जब दलाल है तो हम भी दलाली करेंगे। ये सही बात है। जब हमारा नेता दलाल है तो हम भी दलाली करेंगे। तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई। तो भारत के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो भी विकास होता है वो कागज पे होता है। एक दमदार नेता ने तहलका मचा दिया, गुंडों के गढ़ को बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया। उत्तर प्रदेश, ऐसा गुंडागर्दी होता था उत्तर प्रदेश के अंदर जिसका कोई हिसाब नहीं। वहाँ गुंडे ही पैदा होते थे। जैसे पेड़ों में आम लटकते हैं, फल लटकते हैं, वहाँ पर मिट्टी में गुंडे पैदा होते थे। तो देखिए, एक ये भी नेता है, एक ये भी सीएम है, योगी आदित्यनाथ। उसके मन में क्या है? उसके मन में है देशभक्ति, उसके मन में है अपने खानदान का नाम रोशन करना, उसके मन में है ये भारत माता की मिट्टी मेरी माँ है, उसके मन में है इतिहास रचना, उसके मन में अय्याशी करना नहीं है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ऐसी मुहिम चलाई, अपराधियों के छक्के छुड़ा दिए, भागते डोल रहे हैं, साफ कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। वो उत्तर प्रदेश जहाँ पर हजारों मुख्यमंत्री आए, किसी में ताकत थी नहीं, सब चाइना माल की तरह नो गारंटी वाले। लेकिन योगी के आते ही सुपड़ा साफ, गंदगी साफ हो गई। बहन बेटियां सुरक्षित हैं, निकल सकती हैं। अब छोटा मोटा बाकी रह गया, वो भी साफ हो जाएगा। आप अंदाज लगाइए, भारत में एक मुख्यमंत्री जो दुनिया में काम कर सकता है, नाम कर सकता है, दमदार, असरदार, जोरदार, योगी आदित्यनाथ जो इतिहास रच सकता है, तो बाकी सीएम क्या करते हैं? गोटियां खेलते हैं।
बाकी देश के नेता क्या करते हैं? गोटियाँ खेलते हैं। देखिए, जज्बा होना चाहिए, जज्बा, देशभक्ति का जज्बा जो आर्मी में है, जो पुराने योद्धाओं में था, राजा महाराजाओं में था, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे ऐसे भारत में योद्धा पैदा हुए, महाराणा प्रताप, जिनका इतिहास आज भी सुन के मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो सीएम योगी, उन्होंने इतिहास रच दिया, पूरी दुनिया में डंका बजता है, उस आदमी का डंका बजता है। आखिर पावर है, सत्ता है, काम करना चाहिए, लेकिन और सीएम काम नहीं करना है। और सीएम तो जो उनके आसपास के चमचे होते हैं, दलाल, वो अपनी उनकी तारीफ़ करते हैं, वो तारीफ़ों में पड़े रहते हैं, जैसे मुग़ल बादशाह पड़े रहते थे तारीफ़ों में। इनको तारीफ़ सुनना पसंद है। 99% भारत का नेता वो दलालों से तारीफ़ करवाता है अपनी, और दलाली खाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का, ये महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, यहाँ पर हालात ऐसी हो चुकी है, हर फुटपाथ पे अवैध कब्जे हैं, ड्रग्स के खुलेआम धंधे होते हैं, जनता को ड्रग्सी बनाया जा रहा है, और नेता लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। वसूली का फंडा बहुत बड़ा चलता है। ये शर्मनाक विषय है। अब ऐसा लगता है कि योगी शासन हर जगह आना चाहिए। कैसे आएगा? वो तो उत्तर प्रदेश में है, तो ठीक है, इनकी भारत की कमान आने वाले टाइम के अंदर ये भारत को योगी आदित्यनाथ के हाथों सौंप देना चाहिए, तभी भारत का विकास भी होगा और गुंडे मवाली उनको जड़ से निपटा दिया जाएगा। तारीख नहीं मिलेगी, योगी के शासनकाल में तारीख नहीं मिलती है। ठोक दो साले को, वो है योगी शासन। गंदगी दूर करो हाथों हाथ, फैसला चाहिए, कल नहीं अभी चाहिए। वो है योगी आदित्यनाथ, दमदार, असरदार, जोरदार। हम आपसे विनती करते हैं, एकजुट होकर आवाज़ उठाइए और योगी शासन की बात करिए। देश बचाना है, देश बचाने के लिए यही काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, जो दलाल फैले हुए हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ उन्हें माल चाहिए खाने को, बिना रिश्वत के ये निकम्मे काम नहीं करते हैं। डॉक्टर को देखो, एक किस्सा उत्तर प्रदेश से आया कि 128 रुपये में एक डॉक्टर ने एक ऐसी बीमारी ठीक कर दी जिसकी किडनियाँ, एक नए डॉक्टर ने बोला कि इसकी किडनी फेल है, इसका लीवर बदला जाएगा, ऐसा बता दिया डॉक्टर ने। लेकिन एक शरीफ डॉक्टर ने 128 रुपये में उस गरीब आदमी की मदद की और ये बोला कि कोई किडनी खराब नहीं है और कोई लीवर बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बता दीजिए, गुंडे हो गए, ये माफिया हो गए डॉक्टर, ये प्लान हो गया, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया। ऐसे डॉक्टरों को सरकारी डिपार्टमेंट में जो भी व्यक्ति हो, ऐसा मिला जुला हो, उसे फांसी दी जाए चौराहे पे खड़ा करके। डॉक्टर जिसे देवता बोला जाता था, हम ये कहते हैं देव डॉक्टर को भगवान मत बोलो, भगवान किसी को बोलना ही नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ लुटेरे, अय्यास, ड्रग्सी लोग बैठे हैं। डॉक्टर को, किसी डिपार्टमेंट को कुछ मत बोलो, भगवान तो भगवान है, ये तो दलाल है। चंद पैसों में बिकता है ज़्यादातर नेता, चंद पैसों में बिकता है ज़्यादातर डिपार्टमेंट। शर्म आती है, योद्धाओं के भारत में दलालों की बारिश हो रही है, उगाई हो रही है, इनको शर्म नहीं है। तो योगी शासन की अति आवश्यकता है अगर आम आदमी जीना चाहता है। ड्रग्स के कारोबार, दूध में मिलावट, घी नकली, खान पान मिलावट, होटलों में मिलावट, अवैध कारोबार, देखिए आखिर क्या हो रहा है भारत के अंदर। हटाओ इन नेताओं को। अय्याशी करने आते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, अय्याशी करने आते हैं सत्ता के अंदर। ऐसे निकम्मों को बाहर निकाल देना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी आपसे विनती करते हैं, शासन पर सख्त कार्रवाई की जाए, देश बचाया जाए। जय हिंद। मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से।